हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर आप हेडर जो होता है उसको कैसे रीड और राइट कर सकते हैं। हेडर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हर एक वेब पेज के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन जुड़ी होती हैं। जब हम उसे ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो हेडर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। ऑथेंटिकेशन भी होता है, ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, आईपी एड्रेस होता है, पोर्ट होती है, कुछ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शंस होते हैं, कभी कभी डेटा भी हेडर के अंदर जाता है। तो हेडर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी कभी रीड करनी पड़ती हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो नेक्स्ट.जेएस के अंदर अगर आपको कोई हेडर बनाना है सर्वर साइड पे तो कैसे बना सकते हैं, कोई हेडर इन्फॉर्मेशन रीड करनी है तो कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले मैंने ये बनाया हुआ था तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे अब नहीं है रीडाइट करने की। मैं ऑथ के अंदर ही बनाऊँगा। बहुत सारे राउट बन चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम कोशिश कर लेते हैं कि हेडर कैसे रीडाइट करेंगे। तो उसके लिए मैंने कॉन्स्ट किया, फिर मैंने गेट किया, इक्वल टू किया और यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया और अब मैंने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया और इसको हम ऐसे करेंगे इस तरह से। फिर इसके अंदर हम रिक्वेस्ट पास कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें हेडर बनाना है, हेडर रीड करना है, तो दोनों ही काम एक साथ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे किया कॉन्स्ट, मैंने कहा हेडर इन्फो इक्वल टू न्यू हेडर्स और यहाँ पे मैंने पास कर दिया रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। ठीक है जी, ये स्मॉल में होगा। इस तरह से मैंने इसको पास कर दिया तो मेरा नया हेडर बन गया। अब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अगर रीड करनी है तो रीड कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू हेडर इन्फो डॉट गेट और यहाँ पे मैं ऑथ नाम का एक ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया होगा हेडर इन्फॉर्मेशन वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर ये है इफ ओथ, अगर ओथ है मतलब हमने बना रखा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा इसको और यहाँ पे मैं डाल दूंगा नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि जो ओथ है उसको, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ली है तो उसको यहाँ डाल देते हैं ऑथ और इसको हम कर लेते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में और यहाँ पे हमने कहा ऑथ, इस तरह से हमने डाल दिया और स्टेटस जो है स्टेटस हमने यहाँ पे 200 डाल दिया इस तरह से। ठीक है जी, तो ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लिया हमने। और अगर स्टेटस हमारा नहीं है, अगर ओथ हमारा नहीं है, ध्यान रखना ये तो है ओथ अवेलेबल है तो हम ऐसे कर लेंगे, अगर ओथ नहीं है तो बना लेते हैं। तो हमने कहा हेडर इन्फो डॉट सेट और यहाँ पे हमने कहा ऑथ और जो इसकी वैल्यू है वो डाल लेते हैं। इसने कहा डॉक्टर विपिन क्लासेस, ध्यान देना यहाँ से डॉक्टर विपिन क्लासेस बाय नेक्स्ट.जेएस डाल रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट.जेएस के थ्रू बनाया जा रहा है। और जैसे ही ये हमारा ऐड हो जाएगा तो उसको फिर से रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया लेट और यहाँ पे मैंने, मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कोडिंग में क्योंकि बार बार मुझे कोड रिपीट करना पड़ रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं हर बार रिटर्न कर देता हूँ कि भाई अगर है तो रिटर्न हो जाएगा, अगर ऑथ नहीं है ठीक है जी तो बना लेते हैं यही वाला, ऐसे वाला ये बन गया मेरा और फिर मैं इसको रीड कर लेता हूँ। ठीक है ऐसे, ठीक है। अगर नहीं है हो तो नया बना लेंगे और ये ऐड हो जाएगा, इसको रीड करके यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। अगर पहले से है तो जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल सा है। ठीक है जी, तो हमने हेडर लिया, यहाँ पे ध्यान रखना हमने यहाँ पे हेडर्स लिया यूआरएल से, उसको ऑब्जेक्ट बनाया, उससे रीड कर लिया, फिर उसको बना भी दिया सेट करके। तो अब चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने ऐसे प्रिंट की तो मेरा वही आ रहा है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया पहले, फिर यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने कैपिटल में API पहले और फिर मैंने ऑथ करा। तो आप देखेंगे कि ये मेरा देखो उसने बना दिया अपने आप और ये प्रिंट कर दिया। तो ये बनाया है तब प्रिंट किया है। लेकिन अगर मेरा पहले से है, जैसे मेरा पोस्टमैन खुला हुआ है तो पोस्टमैन में अगर मैं यहाँ से हेडर, ध्यान रखिएगा पहले मैं इसको चला लेता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओथ और यहाँ पे मैंने गेट किया। जैसे ही मैंने सेंड किया तो देखो बाय डिफॉल्ट वाला तो आएगा नहीं, जो मैंने सेट किया है वो आया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अगर मैंने हेडर में कुछ डाल दिया, कुछ में मतलब क्या आएगा, ऑथ डाल देता हूँ। मैंने कहा ऑथ और यहाँ पे मैंने डाला डॉक्टर विपिन तेवतिया। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर विपिन क्लासेस है, यहाँ पे डॉक्टर विपिन तेवतिया है। जैसे मैंने सेंड किया तो इसे ऑथ मिल जाएगा, तो अब ये डॉक्टर विपिन तेवतिया को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये हमने किया था कि अगर हेडर मिल जाता है तो सीधा प्रिंट कर दे, नहीं मिलता है तो क्रिएट करके उसे प्रिंट कर दे। तो यही हमने किया। देखो यहाँ पे तो वही आएगा क्योंकि यहाँ तो हमने हेडर कोई सेट किया नहीं है तो यहाँ पे ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने हेडर सेट किया हुआ है तो ये आ रहा है। ठीक है, कोई और अगर आप सेट करते हो, सपोज करो डॉक्टर विपिन कर दिया मैंने और सेंड किया, तो आप देखोगे डॉक्टर विपिन आ जाएगा। सिंपल है। तो इस तरह से आप
नेक्स्ट JS के अंदर हेडर इन्फॉर्मेशन को, कोई भी हेडर इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो अपने पर्पस के लिए। तो ये गेट पे काम कर रहा है, पोस्ट पे भी कर सकते हो, डिलीट पे भी कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप हेडर इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट JS के अंदर यूज़ कर सकते हो। आगे देखेंगे कुकीज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए